फोरियर इंटीग्रल में साइन फॉर्मूला होता है, कोसाइन होता है और जनरल होता है। साइन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखना पड़ता है कि फंक्शन ऑड है कि नहीं है। अगर ऑड फंक्शन है तो आप डायरेक्टली साइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से इवन फंक्शन चेक करते हैं, फंक्शन इवन है तो आप कोसाइन लगाते हैं। समटाइम क्वेश्चन में देखे भी आता है कि फोरियर साइन इंटीग्रल लगाइए या फोरियर कोसाइन इंटीग्रल लगाइए। फिर एक आता है जब हम देख पाएँ कि फंक्शन नीदर इवन है नॉर ऑड है तो उसमें हम जनरल फोरियर इंटीग्रल लगाते हैं। साइन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एफ(x) = 2/π। जनरली डिफरेंट बुक्स में ये आपका 2/π जो कांस्टेंट है वो चेंज हुआ है, बट मेरा सजेशन ये है आपको कि आप 2/π से ही करें। एफ(x) = 2/π 0 से इन्फिनेटिव साइन लैम्डा x 0 से इन्फिनेटिव ft साइन लैम्डा t dt d लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है बिकॉज इसका इंटीग्रल करने की कोई नीड नहीं है। आपको फंक्शन दिया होगा, आप ft के फॉर्म में उसको लिख देंगे और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। सेम ऐसे ही कोसाइन होता है, यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाता है। और जनरल के लिए यहाँ पे ft होता है, कॉस लैम्डा t माइनस x होता है और dt d लैम्डा होता है। ओके, सो इन तीनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन में कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, f(x) = 1 0 1 कब है, mod of x <= 1 और mod of x <= 1 पे ये 0 है। इसका हमें फोरियर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है f(x) इवन है कि ऑड है। इसके लिए mod x जो है <= 1 है। इसका मतलब क्या होता है, x <= 1 एंड <= -1। और इसके लिए जो फंक्शन है वो हमारा है 1 और mod of x is greater than 1 means x is greater than 1 and less than -1 में जो फंक्शन है वो हमारा है आपका 0। ओके, फंक्शन को चेक करना है कि हमारा ये आपका इवन है कि ऑड है। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं, -1 और 1 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज हम हाफ ले लेते हैं तो f हाफ इसमें आएगा। तो f हाफ की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन है 1 होगी। ऐसे ही f माइनस हाफ, ये हम स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जिससे कि किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए हमारा इवन है कि ऑड है, f1/2 की वैल्यू 1 है, f-1/2 किसके बीच में आ रहा है, वो भी इसी के बीच में आ रहा है, तो ये अगेन 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f(x) जो है वो आपका इक्वल है f(-x) के। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं, हाँ, तो f(1/2) की वैल्यू 1 है, f(-1/2) की वैल्यू भी 1 होगी। क्यों, x अगर हम -1 के 1 के बीच में ले रहे हैं तो f(x) is 1। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमने इसके बीच में कोई वैल्यू ली है तो वो हमेशा 1 1 दोनों सेम हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सेम हम इसमें भी ले सकते हैं, x greater than 1, जैसे कि जस्ट सपोज x = 2 मान लिया तो f(2) मतलब क्या हो गया कि f(2) की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, f(-2) किसके बीच में आएगा, x greater than 1 है एंड <= इसी के बीच में आएगा, तो अगेन 0। देख सकते हैं f(x) = आपका हो रहा है क्या, f(-x)। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ इवन फंक्शन। नाउ अब ये इवन फंक्शन हो गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम देखेंगे। यस, अगर f(x) इवन फंक्शन है तो अप्लाई कोसाइन फॉर्मूला फॉर फोरियर इंटीग्रल। वो क्या होता है, f(x) = 2/π 0 से इन्फिनेटिव cos लैम्डा x 0 से इन्फिनेटिव ft cos लैम्डा t dt। ये सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि ये पार्ट, इस पार्ट को हमें कुछ भी टच नहीं करना है, हमको इस वाले पार्ट से ओनली खेलना है। कैसे कि इसको हम सेम ऐसे ही उतार देंगे, 0 से इन्फिनेटिव cos लैम्डा x। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ft मीन्स क्या है, f(x) दिया हुआ है, लेकिन ये 0 से इन्फिनेटिव लिमिट है, लिमिट यहाँ पे ब्रेक होगी 0 से 1 एंड 1 to इन्फिनेटिव। ओके, क्योंकि 0 से इन्फिनेटिव को हमें 1 में आपका पॉइंट 1 पे ब्रेक हो रही है, इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया। 0 से 1 में मतलब कि x <1 में फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो 1 cos लैम्डा t हो गया और dt d लैम्डा, और ये तो आपका 0 हो गया। तो फाइनली अब आप इसको आपका इंटीग्रल करना है 0 से इन्फिनेटिव cos लैम्डा x
कॉस लैम्डा टी का इंटीग्रल हो जाएगा साइन लैम्डा टी, टी के रिस्पेक्ट में होगा अपॉन लैम्डा, 0 से 1 लिमिट और लास्ट में रख दिया डी लैम्डा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो चुका, अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में बचा हुआ है। नाउ लिमिट रख दी हमने इसमें, ये एज इट इज़, क्योंकि हमने आपको मना किया इसको मत आप सॉल्व करिएगा। अब लिमिट रखेंगे तो टी की जगह 1 रखेंगे तो साइन लैम्डा होगा, और माइनस टी की जगह 0 रखेंगे तो ये आपका 0 0 हो जाएगा और नीचे आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक। और ये देन लिमिट इंटीग्रल डी लैम्डा, ओके। फाइनली 2/पाई 0 से इन्फिनिटिव कॉस लैम्डा एक्स साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा डी लैम्डा, ये आपका आ गया एफ एक्स। सो दिस इज़ द Fourier integral of this function. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक लिया है फोरियर इंटीग्रल में, फाइंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि हमको इसका फोरियर कोसाइन इंटीग्रल निकालना है। इट मीन्स हमें दिमाग नहीं लगाना है कि फंक्शन को चेक करना है, इवन है कि ऑड है, डायरेक्टली फंक्शन दिया है और यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन फॉर्मूला 2/पाई 0 से इन्फिनिटिव कॉस लैम्डा एक्स 0 से इन्फिनिटिव एफ टी कॉस लैम्डा। जितनी बार फॉर्मूले को लिखेंगे उतनी बार फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो जाएगा, ओके। नाउ इस पार्ट को हमने आपसे मना किया है, एज इट इज़ उतार दिया करिए, तो 2/पाई 0 से इन्फिनिटिव कॉस लैम्डा एक्स। नाउ 0 से इन्फिनिटिव एफ टी मतलब क्या हो गया, ई की पावर माइनस के टी कॉस लैम्डा टी डी लैम्डा। तो पहले किसको सॉल्व करना है हमको, पहले हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, जिसमें हमें सामने सामने दिख रहा है कि ये फॉर्मूला है किसका, ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स का इंटीग्रल आपको आता होगा। देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन वाले में साइन चेंज होता है, कॉस में साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ प्लस लगा रहता है, बी साइन बी एक्स, ओके। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए की जगह लिखा है माइनस के, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई। ए की जगह लिखा हुआ है आपका माइनस के एंड बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की जगह लिखा हुआ है लैम्डा। इसको पुट कर दीजिए इस चीज़ को इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/पाई, जिसको हमें सॉल्व नहीं करना है, 0 से इन्फिनिटिव कॉस लैम्डा एक्स, ओके। और लिमिट बाद में रखेंगे, ई की पावर माइनस के टी अपॉन ए की जगह माइनस के है तो के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड अंदर क्या आ जाएगा माइनस के कॉस लैम्डा टी प्लस लैम्डा साइन लैम्डा टी, और लिमिट लग जाएगी 0 से इन्फिनिटिव डी लैम्डा, मत भूलिएगा, ठीक है। नाउ 2/पाई, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए ज़रूर इसको अटैम्प्ट करिएगा। अब लिमिट रखेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव डायरेक्टली 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव अगर आप देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/a की। एक बेसिक पॉइंट आपको हम बताते हैं, इसलिए ध्यान दिया करिए वीडियो में, और मोर शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप ऐसे हायर एजुकेशन 10th 11th 12th सबके वीडियोस देख सकते हैं। 1/e की पावर इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव एंड इट इज़ 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है 0, ओके। तो इसको आपने रख दिया तो ये चीज़ 0 ही हो गई, तो कोई मतलब नहीं आगे करने का। देन हम इन्फिनिटिव की पूरी लिमिट 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर ई की पावर 0 1 माइनस साइन है, क्योंकि इन्फिनिटिव की लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, फिर से लिख दीजिए भाई, इन्फिनिटिव का आंसर 0 है और 0 रख रहे हैं तो ई की पावर 0 अपॉन के स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और अंदर 0 रख रहे हैं, टी की जगह 0 रख रहे हैं तो कॉस 0 1 होता है, माइनस के आएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली
इसका आंसर आ जाएगा 2/पाई 0 से इन्फिनेटिव cos लैम्डा x k/k स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। थैंक यू।